अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, बब्बू राना। जूम पे हमारे साथ हैं शकील चौधरी साहब और हमारे चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम वकास रंधावा है और मैं मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वेलकम टू कसौटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रंधावा साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? नहीं, जिंदा नहीं। एशियाई? जी एशियाई। साउथ एशियन? जी साउथ एशियन। पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। एक साउथ एशियन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है शकील साहब, और वो जिंदा भी नहीं है। पुरानी पर्सनालिटी हो सकती है ना जी, मेरा ख्याल है उस पे जाया जाए, डेट ऑफ डेथ पे, पीरियड। जी 50 साल से शुरू करेंगे। जी यस रंधावा यस। साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा? नहीं, 25 साल से ज्यादा भी नहीं हुए। 1998 के बाद। 98 के बाद। तो ताल्लुक पूछा जाए जी पे, इंडिया से, बांग्लादेश से? ताल्लुक हिंदुस्तान से। जी हिंदुस्तान से। सो मोस्ट प्रोबेबली शोबिज। 98 के बाद आप जरा नैरो डाउन इसको कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। कैसे? इंतकाल को 10 साल तक आ जाए। मेरा ख्याल है शो उस पे, शोबे पे अगर आप जाएं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। वजह शोहरत जो है ना। ये सियासी आदमी है, ये मेरा नहीं ख्याल शोबिस पूछेंगे, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन इंडिया है, इंडिया में जरूरी नहीं है कि ये वही सियासी मामलात के। इंडिया में सबसे बड़ा फील्ड शोबिस ही है। या वी कैन स्टार्ट विद दैट। अच्छा रंधावा साहब, शख्सियत का ताल्लुक शोबिस से है? जी शोबिस से। वजह शोहरत अदाकारी है? नहीं, अदाकारी नहीं। 10 सवाल। वजह शोहरत मौसीकी है? जी मौसीकी। वजह शोहरत गायकी है? जी गायकी। कितने सवाल हुए? 12 सवाल। 12 सवाल। एक सिंगर जो 98 के बाद जिनकी वफात हुई, ये रफी, मुकेश, किशोर, ये पहले के बाद की शख्सियत। ये बात की शख्सियत हैं। और गायकी वजह शोहरत है अगर, ये जो एक रिसेंट वो क्या सिद्धू वाला, क्या जो सिद्धू मूसे वाला, पंजाब से। पंजाब से 3 साल नहीं। हाँ, तो वो एक ऐसी शख्सियत है कि एक उसका सियासत के साथ गहरा ताल्लुक है। तो रंधावा साहब पूछते अच्छे भी लगेंगे, और पंजाब से भी है वो, ये भी रंधावा है। प्रॉक्सिमिटी तो बनती है भाई, सिद्धू मूसे वाला। सही। अच्छा जी, वजह शोहरत पंजाबी गाने हैं? नहीं, पंजाबी गाने नहीं। जगजीत सिंह की तरफ जाइए भैया। उनका ताल्लुक गजल, तो राजस्थान से था ना। ये बताइए कि गजल सिंगिंग इनकी वजह शोहरत है? जी गजल सिंगिंग की वजह ताल्लुक शोहरत। राजस्थान से था? जी राजस्थान से। आपने जगजीत सिंह पूछा। आज तो जल्दी पकड़ लिए। गुड पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच सर, ग्रेट थैंक यू सिंगर, सर। रिमार्केबल सिंगर। तो वकास साहब, अभी आप कहाँ हैं? लाहौर में जी रहते हैं? नहीं, अभी मैं दुबई में हूँ। अच्छा, दुबई में है। ओके। जी जी दुबई में। हमारे किस साथ शोबे? मुलाकात क्यों नहीं हुई इस दौरान एक दफा भी? एक्चुअल सर वो आपने विला आई थिंक चेंज कर ली है। नहीं, वहां पर तो मैं आके मेरा ख्याल महीना डेढ़ ही ठहरा था। जी जी। आप आए थे तवार सेंटर? तवार? जी जी तवार सेंटर भी आया था, होटल में भी आया था, वहां पे फैमिली के साथ 2 बार आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। जी जी। तो ओके। इंशाल्लाह यहाँ भी आइएगा इंशाल्लाह। इन सर। लेस देन 2 वीक्स हमारा शुरू हो जाएगा, 10 दिन तक इंशाल्लाह हमारा स्टूडियो शुरू हो जाएगा, तो फिर शो में आइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद मसूद है जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं वर्जीनिया से बात कर रहा हूँ। वर्जीनिया, फेयरफैक्स काउंटी।
तो साजिद अच्छा साहब जनाब। क्या करते हैं आप? जी मैं आईटी से किया हुआ मैंने ग्रेजुएशन, तो ओके, मैं बैंक में तो जॉब करता हूँ, वर्ल्ड बैंक में। वाह जी वाह, वर्ल्ड बैंक में। साजिद साहब शख्सियत मर्द है, जी ये मर्द शख्सियत, जिंदा, नहीं जिंदा नहीं है। एशियाई, जी एशियाई, साउथ एशियन, जी साउथ एशियन, पाकिस्तानी, जी पाकिस्तानी, ताल्लुक शोबे से है, जी नहीं शोबिश नहीं। इल्म इल्मो फजल से फजल है। इल्म फजल से भी है। अच्छा, वजह और शोहरत सियासत हो। फजल भी है, और दूसरा सियासत और हुकूमत, जी सियासत हुकूमत से भी है। यानी जी दो बातें शोहरत है, एक सियासत और हुकूमत है, दूसरी इल्म फजल है। दैट इज करेक्ट जी। इंतकाल को पे जाया जाए जी, मेरे ख्याल में जी जी जी। साजिद 25 साहब इनके इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी तकरीबन 25 साल हुए। 1998 के अराउंड। 1998। जी सर। ये तो हकीम सईद के आसपास लग रहा है भाईजान। दैट्स राइट। ये सो शख्सियत सूबे पे जाया जाए। हो चुकी हैं, हकीम सईद हो चुके हैं पहले, ये देखिए, क्योंकि वो इल्म फजल भी थे, सियासत और हुकूमत, क्योंकि बस गवर्नर। सुबह पंजाब से ताल्लुक है भाईजान। जी शुभ पंजाब। पंजाब से ताल्लुक। अच्छा जनाब, इल्म फजल भी है, सियासत और हुकूमत भी है, पंजाब भी है, और 25 साल, तकरीबन 25 साल हुए, 98 के आसपास। उनका ताल्लुक एशिया के अलावा भी एक कॉन्टिनेंट से है, मैंने शुरू में कर बताया नहीं, लेकिन ऊंची जरा बताइए, ऊंची। मैंने कहा उनका ताल्लुक शुरू में जब आपने पूछा था एशिया है, तो एशिया से भी है, लेकिन एक और कॉन्टिनेंट से भी ताल्लुक है उनका। नहीं तो आपने हाँ, पाकिस्तान में बता दिया है। पाकिस्तान से भी है जी, पाकिस्तान बता दिया, लेकिन एक और भी कॉन्टिनेंट से ताल्लुक है। अच्छा, ये आपने हेल्प कर दी कि किसी और कॉन्टिनेंट से भी है। जी वो मैं नहीं चाहता कि बाद में जाके आप कहें वो तो चलें, दूसरा ओके जी। ओके ओके। शख्सियत इल्म फजल भी है, सियासत और हुकूमत भी है। इल्म फजल, सियासत और हुकूमत। अल्लामा असद हम पूछ चुके हैं ऑलरेडी, वरना उनकी तरफ बात जाती नजर आती है। अल्लामा असद हम पूछ चुके हैं। एक शख्सियत जिसका ताल्लुक इंग्लैंड से भी है, और उनका इंतकाल हुआ था इसी के आसपास, वो शकील साहब को याद आते, अहमदी थे वो, बड़ा एक, एक उनकी बड़ी खिताबत जो है वो, लेकिन मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा। शकील, डज इट रिंग अ बेल? खताबत, खताबत। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शुएब थे 60s में। वो तो ब्यूरोक्रेट थे ना, ब्यूरोक्रेट टर्न्ड मिनिस्टर। ये वही है ना जो ब्यूरोक्रेट था पहले? आई थिंक सो। इसी ने फिल्म सालगिरह में आसिफ जरदारी के साथ काम कर रखा है, दोनों ने चाइल्ड स्टार का रोल किया हुआ, दोनों के बड़े मशहूर सीन्स हैं। मैंने देखनी है ये। मैंने हस्बे हाल में इस पे बड़ी। बहुत तस्करा सुन रखा है। अच्छा जी। इन्होंने अभी कहा कि इल्मो फजल भी है और सियासत और हुकूमत भी ना जी। तो अहमदी एक और भी थे मेरे ख्याल में, जिनकी डेथ अमेरिका में हुई। वर्ल्ड बैंक में थे या IMF में थे वो? ये टाइम वही है मेरे ज़हन में, जो टाइम लाइन है ना, वो उससे कुछ आता है। तो ये पूछा जा सकता है जी, अहमदी थे? नहीं, अगर हमारे ज़हन में नाम ही नहीं है बंदे का। मोहम्मद अहमद या क्या? फिर भी वी विल बी क्लोज। When did आफ्ताब अहमद खान die? आफ्ताब अहमद खान, एक तो जर्नलिस्ट थे ना आफ्ताब अहमद खान। Oh no, The Economist. बट डिड ही मूव टू द US? I don't know. मेरा ख्याल अहमदी वाला क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। कर ले कर ले कर ले। हाँ साजिद साहब, अहमदी थे ये शख्सियत? जी नहीं। जी नहीं। 11 सवाल। 11 सवाल। इंतकाल इनका ये पूछा जा सकता है जी कि बैरूने मुल्क हुआ। हाँ, एक हमारे वो भी तो थे ना, मोइन कुरैशी साहब। हाँ, लेकिन उनका इल्म फजल से क्या ताल्लुक था? नहीं मतलब वो मेरा ख्याल PhD थे, कुछ ऐसे था ना, पढ़े लिखे आदमी तो थे। भाईजान PhD बेशुमार होते हैं, इल्म फजल के साथ ताल्लुक जो है ना वो मुहक्किकीन का होता है, राइटर्स का होता मतलब है। वो इकोनॉमिस्ट अगर थे तो किस कैटेगरी में फिर रखेंगे उनको?
नहीं, वो ही वाज अ प्रोफेशनल। जैसे तो एक इल्म फजल नहीं हुआ। बड़ा अच्छा वकील जो है वो इल्म फजल नहीं होता मेरे भाई, वो एक प्रोफेशनल है। और सियासत और हुकूमत से ताल्लुक था, इसमें कोई शक नहीं। सियासत और हुकूमत में आ गए थे वो, इकोनॉमिस्ट थे, बैंकर थे। तो जैसे एक साइंसदान को हम इल्म फजल में शुमार करते हैं, तो इकोनॉमिस्ट को नहीं साइंसदान करेंगे? साइंसदान तो है, साइंसदान तो होता है इल्म फजल। आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है? हाँ, एक शख्स जो इकोनॉमिस्ट है और किसी अपने प्रोफेशन के तहत किसी इदारे में काम कर रहा है, ठीक है, जैसे किसी बैंक में कर रहा है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कर रहा है, ठीक है, जी जी वो तो अंडरस्टैंड। बात। या उनका एक, का ताल्लुक, उनकी मेन वजह शोहरत इल्म फजल ही है। हाँ वही ना, कि तो अगर हुकूमत भी है, ठीक है, लेकिन 40-60 आप कह सकते हैं उनकी मेन वजह शोहरत इल्म फजल है। हाँ जी, अगर कोई, मैं जरा क्लियर कर रहा हूँ शकील साहब को और शकील साहब की जी वसातत से बहुत सारों को, कि अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में मुहक्किक हैं, इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट दिया है, कोई चीज ऐसी दी है, तो वो इल्म फजल के हवाले से वो हवाला बनता है इल्म फजल का। ठीक है शकील साहब? वरना तो हर बंदा जेड़ा बीए पास है इल्म फजल है। 10 पास भी सारे इल्म फजल नहीं 5 पास। हाँ है। शकील साहब मैं भी इल्म फजल है। ठीक है जी। इसने तो डिग्री ली हुई है ना, इसकी उंगलियों में पेंसिल डाल के मास्टर ये किया करता था। जी बाबू जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपके इल्म फजल के। मैं क्या पीछे को फ्लैक्स लगी है कि दफ्तर च बैठे हो? नहीं जी, फ्लैक्स लगी हुई है। मैं एक्चुअली बेटे के कमरे में बैठा हूँ, तो मैंने पीछे फ्लैक्स लगा ली। फ्लैक्स लगी। रोमा टैग। अच्छा जी शकील साहब, जी जी। आपने कुछ थोड़ा सा शाहिद साहब आसानी करने के लिए बताया था कि 40-60 क्या था, क्या कह रहे थे? 60% इल्म फजल है, 40% सियासत 40 हुकूमत। सियासत। अच्छा, और इंतकाल को तकरीबन 25 साल। तकरीबन 25 साल। नहीं तो दूसरे कॉन्टिनेंट से कोई ताल्लुक मुझे समझ नहीं है। जैसे ए के बरोही है शकील साहब, ए के बरोही इसी साल के आसपास नहीं लग रहे? लेकिन उनका किसी और कॉन्टिनेंट से क्या ताल्लुक हुआ? मुझे खुद नहीं समझ आ रही। ये ना He died I think in the 80s, 87, 88 perhaps. 90 समझ लें। फिर एक डॉक्टर हमीदुल्लाह थे, he was an Islamic scholar. बहावलपुर He वाले। died, हाँ, he भावलपुर के खुतबात हैं उनके। He died a little later than 98, 4-5 years later. अच्छा जी, इल्म फजल की बात है तो फिर जरा उसके पीछे जाएं, चेक करें कि अदीब ही ना हो कोई शकील साहब। इल्म फजल, लेकिन वो सियासत भी है ना, कौन से हैं फिर जो इल्म फजल भी है, सियासत और हुकूमत भी है? नवाबजादा नसरुल्लाह खान शायर भी थे और But he सियासतदान। didn't have anything to do with any other continent. हाँ ये तो है। ये कोई ऐसी शख्सियत है जो सेटल हो गई यूएस में या यूके में? हाँ कोई ऐसा ही होगा। आप कंसंट्रेट पाकिस्तान पे करें शकील साहब, हमें ये चीज डिविएट कर सकती है। आप इधर ना जाएं, इस तरफ ना जाएं, क्योंकि बहुत सारी शख्सियत और जहन में आती नहीं है। बाकी ताल्लुक होगा वफाक और बाहर। ये पूछा जा सकता है ना कि वफात बैरून मुल्क हुई, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको उधर ले जा सकती है। आप सिर्फ पाकिस्तान में रख के शख्सियत को पहचानने की कोशिश करें कि एक शख्सियत जो इल्म फजल से ताल्लुक भी है, सियासत और हुकूमत से भी है, और ये कोई मजहबी हो सकता है मामला, कोई मजहबी शख्सियत हो सकते हैं। क्यों शकील साहब? ये पूछा जा सकता है मजहबी शख्सियत। हाँ, कोई मजहबी मुहक्किक हो सकते हैं, कोई मजहबी कोई स्कॉलर हो सकते हैं कोई, और इसी हवाले से कोई सियासत और हुकूमत भी हो सकती है। अच्छा जनाब, इल्म फजल जब हम कहते हैं तो कोई मजहबी शख्सियत है? जी नहीं। जी नहीं। 12 सवाल। पूछने में कोई हर्ज है शकील साहब? अदीब है, कोई शायर ही ना निकला है बीच में से। उससे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में ये होगा कि क्या वफात या उनकी कब्र जो है वो बैरून मुल्क है? एक शायर थे इब्ने इंशा, तो He died in London? या ब्यूरोक्रेट थे, वफात बाहर हुई, सिन्ने वफात करीब करीब है, वो नहीं है उससे बल्कि 10-15 साल पहले। और नून मीम राशिद की कब की डेथ है? He also died abroad. He died abroad, yes. और ये दोनों हो चुके हैं पहले, ये दोनों पहले हो चुके हैं, इसलिए इनका इम्कान कम है। डॉक्टर महबूबुल हक का इंतकाल कब हुआ था शकील साहब? महबूबुल हक, I think he died around the same period. Then he is your man. मुझे लगता है कि I actually took part in his funeral prayers. ये टाइमलाइन वही है, टाइमलाइन एग्जैक्टली वही है। और
पॉवर्टी लाइन का राइट बिलो द पॉवर्टी क्या है वो किताब? नहीं, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएन जो करता है, वो उनका आइडिया था। तो ये पूछा जी। जा सकता है जी, कोई इकोनॉमिस्ट थे? जी, गो अहेड। साजिद साहब, कोई इकोनॉमिस्ट थे? जी इकोनॉमिस्ट है। ओके, 13 सवाल। ऑलराइट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ आ जाइए शकील साहब, फॉर तत्ता आ जाओ। जी। साजिद साहब, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएन का, ये उनका आइडिया था? जी उन्होंने डिवाइस किया। ओके। और इस्लामाबाद में उनकी वफात हुई? नहीं जी, वफात उनकी न्यूयॉर्क में हुई थी। अच्छा, मतलब वो ही इज बेरिड इन इस्लामाबाद। और 22 खानदानों का जो थीसिस है उन्होंने दिया था? जी जी, बेसिकली उन्होंने स्पीच की थी कराची में 22 खानदानों के बारे में, जी। और उसके बाद ही वो सारा यूके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो गई थी। ऑलराइट। तो आपने डॉक्टर महबूबुल हक का पूछा? जी बिल्कुल, डॉक्टर महबूब हक। और ये जम्मू में पैदा हुए थे ना, क्यों साजिद साहब? नहीं, गुरदासपुर में। हाँ, गुरदासपुर। गुरदासपुर। अच्छा, ओके ओके। और बुक उनकी द पॉवर्टी कर्टन है, पॉवर्टी चेन। हाँ, पॉवर्टी कर्टन। ओके ओके। उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूशन भी है इस्लामाबाद में? जी मेरे ख्याल से कोई डेवलपमेंट प्लानिंग का हाँ। इंस्टीट्यूशन जी। है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बड़ा कमाल शख्सियत थे, बड़े बाकमाल शख्सियत। थैंक यू सो बेसिकली मच। साजिद साहब very- जो फर्स्ट 5 ईयर प्रोग्राम था वो भी इसमें काफी कलीदी किरदार अदा किया था इन्होंने। ये वो दौर था जब पाकिस्तान बड़े बड़े सपूत पैदा किया करता था, फिर पाकिस्तान बांझ होना शुरू हो गया। जी। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। चलें Thank- जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, हमारे साथ मौजूद हैं वलीद खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वलीद आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वंस अगेन। मेरा ख्याल है हमारे यूएई आने के बाद अभी आप आजकल पहली बार आए हैं ना, लाइक पिछली एपिसोड के अलावा? जी वलीद शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नो सर। एशियाई, नो सर। एक मर्द जो ना जिंदा है ना एशियाई है, ताल्लुक यूरोप से है, नो सर। अमेरिका से, नो सर। अफ्रीका। अफ्रीका से ताल्लुक, जी सर। अफ्रीका। इंतकाल को शकील साहब टाइमलाइन पे जाएं। टाइमलाइन पे भी जाया जा सकता है, और उसकी जो लोकेशन है, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सब सहारा। मेरे ख्याल है नॉर्थ अफ्रीका से शुरू करते हैं। वली साहब, इनका ताल्लुक नॉर्थ यानी शुमाली अफ्रीका से? जी सर। अच्छा जी, ताल्लुक मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा चांसेस हैं कि इजिप्ट से हो। बिल्कुल हो सकता है, इजिप्ट से हो सकता है, लीबिया से हो सकता है, मोरक्को से हो सकता है। मोरक्को इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मेरा ख्याल है उस पर डेथ पीरियड पे जाया जाए। जी। वफात को वली साहब इनकी 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो सर। नहीं, 50 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा? नो सर। 1998 के बाद। रिसेंट है। ओके। तो ताल्लुक मेरा ख्याल है पूछा जाए जी इजिप्ट से। नहीं, वजह शोहरत की तरफ आए भाईजान। वजह शोहरत। पहले सियासत और हुकूमत करें, फिर इल्म फजल पे आए, फड़का दें, 1 मिनट में आ जाएं जल्दी से। अच्छा वली साहब, इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत? जी सर। ओके। 10 क्वेश्चंस। ये देख लें, हम सैयद कुतुब कर चुके हैं पहले। हाँ, वो उनके तो पीरियड भी बहुत पहले का है। पीरियड पहले का, लेकिन हम कर चुके हैं। और मेरा इन्होंने ही ये पूछा। प्रेसिडेंट मुर्सी की तरफ बात जा रही है। अच्छा वलीद साहब, इनका ताल्लुक अखवानुल मुस्लिमीन से था या मुस्लिमून? जी सर। ओके। अमेरिका से तालीम हासिल की थी? जी सर। और सदर रहे इजिप्ट के? बिल्कुल सर। और इनकी जेल में ही डेथ हुई? जी सर। पाबंद सलासिल थे। आपने प्रेसिडेंट मुर्सी का पूछा? बिल्कुल सर। बहुत अच्छे वलीद। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। जी, तो हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद सुबहानी। सुबहानी साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं यूएई के सिटी अल ऐन सिटी से। अल ऐन से। अच्छा। जी सुभानी साहब, शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, जी सर। साउथ एशियन, जी सर।
पाकिस्तानी, नो सर, इंडियन, नहीं सर, नहीं, साउथ एशिया से ताल्लुक है, ना इंडिया है ना पाकिस्तान है। शकील साहब, जी सर। बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है। बांग्लादेश प्रोबेबली। इज ही फ्रॉम बांग्लादेश? नो सर, शख्सियत जिंदा नहीं है? से जिंदा है। जिंदा है तो फिर श्रीलंका का कोई प्लेयर होगा, कोई क्रिकेटर होगा। श्रीलंका का प्लेयर, मेरा भी यही ख्याल है। मस्ट बी फ्रॉम श्रीलंका है जी। जी सर, वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? जी सर, क्रिकेटर है कोई? यस सर, बैट्समैन है? नो सर, फास्ट बॉलर है? नो सर, स्पिनर है? यस सर। मुरलीधरन पूछा। थोड़ा टाइम तो लगाना था। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸੌਟੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 मिनट नहीं लगाए। मैं यही कह रही हूँ, बीच में सांस ही नहीं ले रहे, मैं लिख रही हूँ तो। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे चलिए सुबानी साहब, थैंक यू वेरी मच। सुबानी साहब रजाई लो। बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, सुबह काम पे भी जाना था, जल्दी से काम खत्म हो गया। सुबानी साहब हैरान ने कि मेरे ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 2 ਘੰਟੇ। अच्छा मैं खुश, तो- साउथ एशिया है ना, पाकिस्तान भी गया, इंडिया भी गया, बांग्लादेश भी गया। लो जी, सवाल तो मैं- पीछे रह मैं श्रीलंका सोच के बैठा हुआ था कि चलो श्रीलंका की तरफ कोई नहीं जाएगा इतनी जल्दी। क्या रही है? है ना, ऊपर से श्रीलंका जितने साइज का है, उन्होंने वहां से एक बंदा निकाला है। शाबाश, सवेरे काम पे भी जाना। हाँ जी, राणा साहब सुबह काम पे जाना, चलो टाइम ना काम हो गया, काम पे भी जाना।